हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोग को आपका अपना यूट्यूब चैनल द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं माइक्रोवेव का यूनिट 1, जो कि आज से आपका सिलेबस इससे पहले एक दो वीडियो में जो सिलेबस एनालिसिस था वो कर दिया गया था। उसके बाद उसका इंट्रोडक्शन दे दिया गया था और उसके बाद माइक्रोवेव का क्या हुआ था कि हम लोग वहां पे एप्लीकेशन देख चुके थे, उसको हिस्ट्री देख चुके थे। उसके आगे हम लोग बताए थे कि क्या माइक्रोवेव ट्यूब के पहले भी कोई ट्यूब था, तो हम लोग बताए थे कि हाँ था। उस ट्यूब का नाम था कन्वेंशनल ट्यूब। कौन कौन से कन्वेंशनल ट्यूब था वो भी हम लोग बात किए थे। तो कौन कौन से था, तो वहां पे हम ट्राइवोड और पेंट्रोड की बात किए थे, वो भी था। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इस चीज को कि आखिर क्या होता है, आखिर क्या ऐसा प्रॉब्लम आया जिसके वजह से वहां कन्वेंशनल ट्यूब को हाई फ्रीक्वेंसी पे किया हुआ यूज नहीं किया गया और उसके जगह पे माइक्रोवेव ट्यूब को लाया गया। तो हम आपसे बोले भी थे कि ये चीज हम आपको बताएंगे, ये आपको सिलेबस में गिवन नहीं है, लेकिन फिर भी आज हम लोग अच्छे से इसको क्या करते हैं, देखते हैं। तो इसमें देखते हैं कि आखिर माइक्रोवेव ट्यूब आपका यूनिट 1 है, माइक्रोवेव ट्यूब है। इससे पहले अब उसलिए बताया गया था, इसका हिस्ट्री बताया गया और इसका एक स्पेक्ट्रम बैंड फ्रीक्वेंसी बताया गया। वहां से आपको स्टार्ट होता था, उसके बाद से माइक्रोवेव ट्यूब। तो हम कह रहे हैं कि माइक्रोवेव ट्यूब आज देखने वाले हैं। माइक्रोवेव ट्यूब के बारे में इसके आगे हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले लिमिटेशन ऑफ कन्वेंशनल ट्यूब एट माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी। एट माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी, माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पर क्या क्या परेशानियां हुई किसको, कन्वेंशनल ट्यूब को। तो इसमें परेशानियां हुआ क्या, इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस, लेड इंडक्टेंस इफेक्ट, ट्रांजिट टाइम इफेक्ट ड्यू टू आरएफ लॉसेस, गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट इफेक्ट ड्यू टू। और यहाँ पे इफेक्ट ड्यू टू आरएफ लॉसेस नहीं होगा, यहाँ पे आपका ये चीज दो बार लिखा गया है। तो यहाँ पे देखेंगे इफेक्ट ड्यू टू रेडिएशन लॉसेस होगा, तो हम लोग देखेंगे क्या होगा। तो आज हम लोग देखने वाले हैं सबसे पहले कन्वेंशनल ट्यूब क्या होता था। तो आपको हम बता दें कन्वेंशनल ट्यूब के बारे में। कन्वेंशनल ट्यूब का जो कंस्ट्रक्शन होता है कुछ इस तरह से होता था। यहाँ पे दो प्लेट लगे रहते थे, एक ये रहता था, इसका नाम था ग्रिड। यहाँ पे इसे ये नेगेटिव से कनेक्टेड है, ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एनोड। इसको बोलते हैं हम लोग कैथोड। ये होता है ग्रिड, ठीक है। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ट्रांसफर होता है। डेट इज यहाँ का डिस्टेंस होता है डी, यहाँ का डिस्टेंस होता है क्या, डी। यानी यहाँ से एक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करता है और इसके जस्ट अपोजिट में करंट का फ्लो होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। और इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हो रहा है कैथोड टू एनोड ट्रांसफर हो रहा है। तो हम यहाँ पे देखने वाले ये हैं कि ये सारा जो कंस्ट्रक्शन था ट्राइवोड में और पेंट्रोड, आप पढ़े होंगे तो देखे होंगे। तो इसमें हो रहा क्या रहा था, इसमें हो रहा था कि यहाँ पे हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में जाने की ऐसा कंस्ट्रक्शन रहता था। इसमें होता क्या था, इसका जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होता था, इनको यहाँ पे कि इसका चार्ज होता है, डेट इज ये वी नोट होता है, डेट इज ये वी नोट होगा। तो इसका जो क्यू क्या है, यहाँ पे देखिएगा क्यू क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और वी नोट इसका इनपुट। ये जो वोल्टेज है सो क्या है, यहाँ पे डीसी वोल्टेज जो हम लोग अप्लाई किए हैं यहाँ पे, वो यहाँ पे क्या है, डीसी वोल्टेज है। तो क्यू इंटू डीसी वोल्टेज जो होता है ये होता था हाफ एम वी नोट के स्क्वायर के बराबर में। यहाँ पे छोटा वी नोट आपको लिख दे रहा है, और ये वी नोट जो है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगा, इसका क्या है, वेलोसिटी है। तो इसका एक मास है, इसका क्या है, वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी हाफ यहाँ पे क्यू इंटू वी नोट। क्यू क्या है कि क्यू यहाँ पे चार्ज है, यानी क्यू यहाँ पे चार्ज है, यहाँ वी नोट क्या है, यहाँ क्या है, डीसी वोल्टेज जो ये अप्लाई किया है, हाफ एम बी स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन के यहाँ पे मास है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर यहाँ से आप इसको यहाँ से ये वेलोसिटी निकालने के ट्राई करें तो क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा 2q अपॉन क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, और अंडर रूट हो जाएगा v नोट हो जाएगा। ये इसका वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना ही होगा।
वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो वी नोट बराबर यहाँ से ये स्क्वायर था, इधर चल गया 2 से मल्टीप्लाई 2 क्यू इंटू वी नोट बाई एम हो गया। ये इसका क्या होता है, इसका वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का ये चार्ज होता है, जिसमें क्या होता है क्यू बराबर, अगर आपसे कोई पूछ दे कि क्यू का चार्ज कितना होगा, तो आप जानते हैं क्यू बराबर का तो 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम होता है। अगर आपसे पूछ दे इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो आप लोग कितना होता है पता है, नहीं पता है तो होता है 9.1 × 10 के पावर -31 kg होता है, यानी ये इसका क्या होता है मास होता है। तो ये क्यू इतना है, ये मास इतना, तो यहाँ पे क्यू है, ये मास अभी ये क्या आ जाएगा, यहाँ से जो डीसी वोल्टेज हम अप्लाई किए हो जाएगा, तो इसका ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ये होता है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। दैट मीन्स यहाँ कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो एनर्जी जनरेट होगा, तो एनर्जी को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही क्या कर सकते हैं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी कैन बी नाइदर डिस्ट्रॉय एंड नाइदर क्रिएट, यहाँ पे ना ही एनर्जी को हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय कर। दैट इज कॉन्सेप्ट, ये एक कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट होता है यहाँ क्या। अब यहाँ पे हमको देखना है कि ये ऐसा कुछ इसका क्या हो रहा है कि कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो ऐसा कंस्ट्रक्शन चल रहा था, हमको यहाँ मेन यहाँ पे देखना क्या, यहाँ पे देखना है ये कि जब यहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, यहाँ पे जब लो फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे और हाई फ्रीक्वेंसी बात करेंगे, तो यहाँ पे ये इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे पहले हम यहाँ देखने वाले हैं कि यहाँ पे इससे क्या होगा कि अगर यहाँ से मान लीजिए कि कोई इनपुट सिग्नल जो हम लोग देखेंगे, मान लीजिए कि ये मेरा क्या है इनपुट सिग्नल है, ये क्या है इनपुट सिग्नल है, ठीक है। अब अगर ये इनपुट सिग्नल है, आउटपुट सिग्नल में ये क्या हो रहा है, कुछ ऐसे हो जा रहा है, तो दैट मीन्स इसका एनर्जी क्या है ज्यादा है। तो अगर इनपुट में ये एनर्जी हम दे रहे हैं, आउटपुट में ये एनर्जी मिल रहा है, दैट मीन्स ये एनर्जी आ कहां से रहा है, एनर्जी को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो जब एनर्जी को ना क्रिएट कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो इनपुट में एनर्जी कम है, दैट मीन्स आउटपुट में क्या है, आउटपुट में एनर्जी जाता है। तो ये एनर्जी आया कहां से, सबसे पहले इस चीज को हमको समझना पड़ेगा, ये एनर्जी आया कहां से। तो एनर्जी आया कहां से, तो एनर्जी आया कहां से, तो एनर्जी जो यहाँ पे Q इंटू वी नोट जो है, यहाँ पे Q इंटू वी नोट जो है चार्ज और क्या है इनपुट वोल्टेज है, यही या इसके पास जो एनर्जी होगा, ये एनर्जी को मान लीजिए कि सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में ये क्या हो जाएगा, इंट्रैक्शन हो जाएगा। यानी इंट्रैक्शन के बाद क्या होगा, यहाँ पे ये एनर्जी को सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में चाहिए, इसके बाद जो एनर्जी होगा काइनेटिक एनर्जी आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आएगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और आरएफ फील्ड को क्या करेंगे, इंटरेक्ट करवा देंगे। तो इलेक्ट्रॉन और आरएफ फील्ड, इलेक्ट्रॉन ये है और आरएफ फील्ड, इलेक्ट्रॉन और आरएफ फील्ड को इंटरेक्ट करवा देंगे, इलेक्ट्रॉन और आरएफ फील्ड को इंटरेक्ट करवाएंगे। दैट मीन्स यहाँ से इसका एनर्जी जो है बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अब डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी आरएफ फील्ड में जा रहा है या आरएफ फील्ड का एनर्जी इलेक्ट्रॉन में आ रहा है। तो ये चीज को हम लोग देखने के लिए यहाँ पे क्या लगाते हैं, यहाँ पे लगा रहता है रेजोनेटर। क्या रहता है यहाँ पे, रेजोनेटर लगा दिया। यानी रेजोनेटर के मतलब क्या होता है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो होता है क्या होता है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होता है कि अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात करें, एफ ऑफ आर इक्वल टू होता है 1/2 पाई अंडर रूट LC। यानी ये यहाँ पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, एल और सी का वैल्यू मेंटेन रहता है। दैट मीन एल और सी का वैल्यू क्या रहता है, कम रहता है। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे अच्छा खासा हम लोग को बार करने के लिए मिलता है। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की जगह से इसे क्या आएगा, यहाँ से हम लोग आरएफ फील्ड अप्लाई करेंगे और यहाँ ये क्या है इनपुट है, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या करेंगे, और यही दोनों को क्या करेंगे, इंटरेक्ट करवाएंगे। तो इंटरेक्ट करवाएंगे तो डेट मीन्स यही एनर्जी जो होगा, चाहे तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी आरएफ फील्ड में जाएगा और आरएफ फील्ड का एनर्जी इलेक्ट्रॉन में आएगा। ये दो केस होता है। कितने केस होगा, ये दो केस होगा। और दो केस होगा तो कौन कौन केस होगा, तो ये सारा चीज आप समझ रहे हैं, ये सारे कुछ आप समझ रहे हैं। तो यहाँ से दो केस आपको जनरेट करने के लिए मिलेंगे। एक फर्स्ट केस जो होगा वो होगा, फर्स्ट केस क्या होगा, यहाँ से चाहे तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा। तब फर्स्ट केस आपको बताते हैं, इस चीज को आपको अच्छा से बताते हैं। यहाँ से कितने केस होगा, दो केस होगा। दो केस कौन कौन केस होगा, ध्यान से समझिए। दो केस होगा। फर्स्ट केस जो होगा ये एक्सेलरेट, क्या होगा, एक्सेलरेट होगा। एक्सेलरेट होगा मानी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेलरेट होगा। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्सेलरेट होगा। जब इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा दैट मींस
कहने का क्या मतलब, जब इलेक्ट्रॉन को हम एक्सेलरेट करवाएंगे, डेट में एक्सेलरेट करेंगे, इसका एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसमें एनर्जी बढ़ेगा तो इसको आउटपुट, जैसे यहाँ पे एक्सेलरेट करवाएंगे तो इसके अक्रॉस जो एनर्जी होगा V नोट की क्या होगा, बढ़ेगा। जब V नोट बढ़ेगा दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी इसका क्या होगा, बढ़ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा तो हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी ही जब बढ़ जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ेगा दैट मीन्स कहेंगे क्या कि इसका जो ट्रांसफर हुआ, जो एनर्जी का जो ट्रांसफर हुआ, तो एनर्जी किससे ट्रांसफर हो गया, एनर्जी ट्रांसफर हो गया उल्टा, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, एनर्जी और ट्रांसफर हो जाएगा किस, कहां से हो जाएगा। ये चीज आपको इससे पहले वाले वीडियो में हम बताए थे थोड़ा बहुत। तो ये एक्सेलरेट करता है तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जो है आरएफ फील्ड में ना जा करके आरएफ फील्ड का जो एनर्जी होता है कहाँ चला जाता है, इलेक्ट्रॉन में चला जाता है। यानी आरएफ फील्ड का एनर्जी कहाँ चला जाता है, इलेक्ट्रॉन में चला जाता है। डेट मीन्स होता क्या है कि जब हम इनपुट दिए हैं, कुछ ये इनपुट दिए हैं, तो इसका ये आउटपुट हमको कुछ मिलेगा तो ये और छोटा मिलेगा, ऐसा मिलेगा, इतना छोटा मिलेगा। डेट मीन्स कहने का ये मतलब ये आरएफ फील्ड में रहा, ये क्या है, आरएफ फील्ड है। तो इसका जो आउटपुट एनर्जी है इससे एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन ही ले लिया, डेट मीन्स ये एक्सेलरेट किया, डेट मीन्स यहाँ से एनर्जी क्या हो गया, कम गया। क्या हम यही चाहते थे, नहीं, हम लोग को चाहिए कि इनपुट का पावर से आउटपुट का पावर क्या हो, ज्यादा हो। तो इनपुट से पावर आउटपुट के पावर कब ज्यादा होगा, तो इसका सेकेंड केस हम लोग देखें। तो सेकेंड केस क्या करता है, इसलिए डीएक्सेलरेट बोल सकते हैं और इसको रिटार्ड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, डीएक्सेलरेट और रिटार्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिटार्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा दैट मीन्स इसका आउटपुट वोल्टेज क्या करेगा, कम है, दैट मीन्स इसका काइनेटिक एनर्जी भी क्या करेगा, कम जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी कम जाएगा तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जो है कहाँ हो जाएगा, आरएफ सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है कहाँ कन्वर्ट है, आरएफ सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स अब जो हम लोग इनपुट दे रहा है, ये इनपुट दे रहा है तो आउटपुट हमको क्या मिल रहा है, तो आउटपुट हमको मिल रहा है कुछ ऐसा। तो क्या यही हम चाहते थे, तो हाँ, हम लोग जो चाहते थे कि इनपुट में कम पावर हो, आउटपुट में ज्यादा पावर हो, दैट मीन्स ये पावर आप कहां से रहा। तो सही यही चीज पहले तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो ये आपको सबसे पहले यहाँ से इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ से ये आएगा रेजोनेटर से, यहाँ इनपुट, यहाँ पे आरएफ फील्ड आएगा, यहाँ से ये क्या है, डीसी वोल्टेज। यही वोल्टेज से क्या होता है, इसके पास जो एनर्जी होता है, इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी यहाँ से इनपुट से जाता है, आरएफ फील्ड के दोनों के ऊपर इंटरेक्शन हो जाता है। इंटरेक्शन होने से एनर्जी को एक बार बढ़ा दे, एक एनर्जी इलेक्ट्रॉन को बढ़ जाता है, कोई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन को घट जाता है। इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी बढ़ता है तो कहां से बढ़ता है, तो आरएफ फील्ड से कुछ एनर्जी ये ले लेता है। क्या होता है, आरएफ फील्ड से कुछ एनर्जी को क्या कर लेता है, कि आरएफ फील्ड से ये एनर्जी को ले लेता है। दैट मींस आरएफ फील्ड से जब ये एनर्जी को ले लेगा तो हम क्या कर सकते हैं, यानी जो आउटपुट वोल्टेज आरएफ फील्ड में मिलना है वो क्या हो जाएगा, कम जाएगा। जब वो कम जाएगा मेरे लिए जो अनफेवरेबल हो जाएगा, जो मेरे लिए बहुत ही मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, मेरे लिए कोई यूजफुल नहीं रहेगा वो। और लेकिन सेकंड केस वो क्या हो रहा है कि वह इलेक्ट्रॉन जो है अपना एनर्जी किसको दे रहा है, आरएफ फील्ड को दे रहा है। तो आरएफ फील्ड को दे रहा है तो वहां से एनर्जी उसको क्या हो जा रहा है, आरएफ फील्ड की एनर्जी बढ़ जा रहा है। दैट मींस वो कंडीशन कराता है रिटार्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये दो कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। कितने कॉन्सेप्ट, ये दो कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन आएंगे कि कहां से कैसे एनर्जी जो एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में ट्रांसफर हो रहा है। तो ये केस हम देखें, यहाँ से एनर्जी क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो ऐसी जो चीजें आप सारे नोट करते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखने वाले कि ये सब लो फ्रीक्वेंसी पे तो अच्छा खासा वर्क कर रहा था, इनपुट में हमको मिल रहा है, इनपुट दे रहे थे आउटपुट भी मिल रहा था, ये चीज हम लोग देखे। तो अब यहाँ पे होता क्या है जिसके वजह से कन्वेंशनल ट्यूब जो है माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पर नहीं वर्क कर पाया। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, आपको फर्स्ट केस जो इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस अब बता रहा है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। ये यहाँ पे क्या है, ये ऐसा, ये था, ये था, ये था, ये इसका कंस्ट्रक्शन है। यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से V नोट था, यहाँ पे ये V नोट था, यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि यहाँ पे ग्रिड था, यहाँ पे क्या नोड है, यहाँ पे क्या है कैथोड। इसमें हो क्या रहा था कि हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से यहाँ पे एक कैपेसिटेंस जनरेट हो जा रहा है, जिसको कैपेसिटेंस हम लोग बोल सकते हैं GA बोल सकते हैं। यहाँ पे एक कैपेसिटेंस क्या था, जनरेट हो जा रहा था, इस कैपेसिटेंस को कैपेसिटेंस ऑफ GC बोल सकते हैं। यहाँ पे कैपेसिटेंस क्या हो रहा था, जनरेट हो जा रहा था। एक यहाँ पे क्या हो रहा था, कैपेसिटेंस को क्या हो रहा था, जनरेट हो जा रहा था। इस कैपेसिटेंस को CCA बोल सकते हैं, ये कैथोड टू एनोड कैपेसिटेंस। तब हो क्या रहा था यहाँ पे, सो देखिएगा, जब ये सब केस आ जा रहा था, ये सब क्या आ रहा है,
केस आ जा रहा था कि यहाँ पे कैपेसिटेंस जनरेट हो गया, कि यहाँ पे कैपेसिटेंस हो गया, कि यहाँ पे कैपेसिटेंस, ये 3 कैपेसिटेंस क्या हो गया, जनरेट हो गया। यही 3 कैपेसिटेंस जब जनरेट हुआ, कब हुआ, जब इसको हाई फ्रीक्वेंसी दिए तो अब हम आपसे पूछिए कि जेडसी अगर पूछे यहाँ पे आपसे पूछ दे कि कैपेसिटेंस ऑफ रिएक्टेंस क्या होता है, तो आप बोलेगा 1/2 पाई एफ सी या ओमेगा सी, यही होता है इसके कैपेसिटेंस। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को अगर यहाँ पे क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं हम इंक्रीज करते हैं, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं, दैट मीन्स एक्सी की वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा। जब एक्सी की वैल्यू डिक्रीज करेगा दैट मीन्स क्या होगा, एक्सी जो है ये जो है शॉर्ट सर्किट बिहेव करना स्टार्ट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट बिहेव करना, ये कैपेसिटर कैसा बिहेव करने लगेगा, शॉर्ट सर्किट बिहेव करने लगेगा। कब, जब फ्रीक्वेंसी हाई देंगे तो एक्सी क्या होगा, इसका रिएक्टेंस कमेगा, दैट मीन्स इसका रिएक्टेंस कमेगा तो यहाँ से क्या होगा, शॉर्ट सर्किट बिहेव करने लगेगा कैपेसिटर, और इसके क्रॉस जो हमको करंट होगा सारा का सारा ये इधर से बाईपास करने लगेगा, दैट मीन्स आउटपुट वोल्टेज जो यहाँ से जो हम आउटपुट वोल्टेज लेने वाले हैं ये क्या हो जाएगा, हमको कम जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट था हाई फ्रीक्वेंसी पे, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना चाहिए, और इसी यहाँ पे जो काम रहता है इसको बोलते हैं हम लोग शंटिंग इफेक्ट। इसको क्या बोलते हैं, शंटिंग इफेक्ट। यहाँ पे शॉर्ट सर्किट है, वोल्टेज कम जाएगा, दैट इज कॉल्ड शंटिंग इफेक्ट। तो फर्स्ट केस में हम लोग यही था कि यहाँ पे कैपेसिटेंस जनरेट हुआ, यहाँ पे कैपेसिटेंस हुआ, यहाँ पे कैपेसिटेंस जनरेट हुआ, तो कब, जब हाई फ्रीक्वेंसी दिए तब। और यहाँ पे ये सब क्या हुआ कि कैपेसिटेंस जो है इसका रिएक्टेंस क्या हुआ, कमना स्टार्ट हो गया हाई फ्रीक्वेंसी पे, और हाई फ्रीक्वेंसी पे रिएक्टेंस जब कमना स्टार्ट हो गया तो दैट मीन्स आउटपुट वोल्टेज हमको जो मिल रहा था वो मिलना कम हो गया। तो ये इसका फर्स्ट केस था, ये फर्स्ट प्रॉब्लम था, ठीक है। तो ये आप लोग समझे होंगे क्या हुआ था। अब सेकेंड केस आपको समझाते हैं। सेकेंड केस में क्या हुआ था, लेड इंडक्टेंस इफेक्ट। क्या हुआ, लेड इंडक्टेंस इफेक्ट। सेकेंड केस किया लेड, यहाँ पे क्या होता है, ये ऐसे ही है एज इट इज। अब यहाँ पे क्या हुआ था, सारे में लीड इंडक्टेंस लगा हुआ रहता है। क्या लगा हुआ रहता था, लीड इंडक्टेंस, क्योंकि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे बार करवाएंगे तो हम लोग देखिए वहां से एल एंड सी, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग जानते हैं कि अगर आपसे पूछिए एक्सेल क्या होगा, तो बोले 2 पाई एफ एल होगा, 2 पाई एफ एल होगा, डेट मीन्स ये आपको यहाँ पे ये हो जाएगा एल ए जी बोल सकते हैं, एल ए बोल सकते हैं, इसको बस एल सी बोल सकती हूँ। यहाँ के ये ऐसे कुछ कनेक्शन रहता है, डेट इज ये वी होता। अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि जब इसका फ्रीक्वेंसी हम लोग क्या कर रहे थे, इंक्रीज कर रहे थे, डेट मीन्स एक्सेल भी क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था। एक्सेल जितना इंक्रीज कर रहा है उतना यहाँ पे क्या ड्रॉपिंग, इसका एक क्रॉस जो ड्रॉप होगा वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके क्रॉस जितना ड्रॉप स्टार्ट, इसके क्रॉस ड्रॉप हो जाएगा, इसके क्रॉस ड्रॉप हो जाएगा, तो आउटपुट में क्या मिलेगा, आउटपुट में हमको क्या मिला, वी नोट क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। दैट इज कंसेप्ट। जब वी नोट डिक्रीज करे तो इसका पावर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो ऑटोमेटिक अगर डिक्रीज कर जाएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी पर ये भी मेरे लिए क्या हो गया, प्रॉब्लम क्रिएट करके रख दिया। तो ये दूसरा केस था। ये कौन सा केस था, लेट इंडक्टेंस इफेक्ट, ये आपका दूसरा केस था। तीसरा केस जो है ट्रांजिट टाइम इफेक्ट। तो ट्रांजिट टाइम इफेक्ट क्या होता है, तो इसी चीज में आप समझिएगा। यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, दैट इज ये, इसको हम लोग डिस्टेंस डी बोलेंगे, और यहाँ से डिस्टेंस, इसको डिस्टेंस जो करेगा तो इसको बोलेंगे वेलोसिटी। अगर वी नोट बोलते हैं तो ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो यहाँ पे जो इसका जो टाइम लगना है, ध्यान से देखिएगा, इस चीज को समझिएगा कैसे ट्रांजिट टाइम इफेक्ट आ रहा था। यहाँ पे जो हो रहा था, यहाँ पे टाइम लगना था, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, टाइम। तो टाइम अगर इसको टाउ बराबर देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा डी अपॉन वी नोट, ये हो जाता है टाउ। तो टाउ बराबर डी अपॉन वी नोट होता है। अब क्या इसमें इफेक्ट है, हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, यानी 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो अब यहाँ पे क्या इफेक्ट आया था कि जितना हम फ्रीक्वेंसी को क्या किए थे, इंक्रीज करेंगे, उतना ही हमारा टाइम क्या होगा, डिक्रीज करेगा। टाइम डिक्रीज करेगा, डेट मींस कहने का मतलब क्या कि टाइम अगर डिक्रीज करेगा तो ये यहाँ का जो टाइम है, ये जो टाइम है टाउ, इसका जो डिस्टेंस क्या है, सेम रहने वाला, डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो इसके क्रॉस जो है टाइम क्या हो रहा है, टाइम क्या हो जा रहा है, टाइम क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। कब बढ़ रहा है, तो ट्रांजिट टाइम पे। ये क्या हो रहा है, ट्रांजिट टाइम पे जब फ्रीक्वेंसी 1/t हुआ, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ा तब टाइम बढ़ा, जब टाइम बढ़ा तब डेट इज यहाँ का डिस्टेंस तो सेम है, यहाँ का कोई डिस्टेंस हम कर नहीं सकते हैं अलग, और यहाँ पे टाइम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, डेट इज यहाँ पे क्या हो जाएगा, या टाइम यहाँ डिक्रीज करना, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा है, टाइम डिक्रीज, सॉरी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा है, टाइम क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, लेकिन यहाँ का जो
ये इसका जो डिस्टेंस है वो क्या रहना है, सेम रहना है, तो ज्यादा कम हम कर नहीं सकते हैं। तो यहाँ का टाइम क्या हो रहा है, कम रहा है, डेट इज यानी टी क्या हो रहा है, डेट इज कम रहा है, तो टी कम रहा है किससे, टाउ से। यानी इस प्रॉब्लम को यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया कि टाउ जो है, यानी यहाँ पे टाउ जो ट्रांजिट टाइम है ये रहना चाहिए क्या, लगभग बराबर आना चाहिए कि मिली सेकंड में है तो भी मिली सेकंड में होना चाहिए, ये सेकंड में है तो भी सेकंड में होना चाहिए, नैनो सेकंड में तो भी नैनो सेकंड, यानी लगभग क्या होना चाहिए, टी का रहना चाहिए, बराबर आना चाहिए टाउ से। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे टी जो है सब बहुत ज्यादा कम जा रहा है और टाउ एज इट इज रह जा रहा है, जिसके कारण हमको यहाँ से इफेक्ट हुआ। यह इफेक्ट के कारण हमको आउटपुट में इफेक्ट आया, जब आउटपुट में इफेक्ट आया तो यहाँ से हमको प्रॉब्लम क्रिएशन होना स्टार्ट हो गया। तो ये मेरा था, यहाँ से हम लोग क्या क्या देखे, यहाँ से 1 2 3 हम लोग यहाँ से देख चुके हैं। तो 3 यहाँ से क्या करें कि यहाँ पे इंटर इलेक्ट्रोड देख लिए, लीड इंडक्टर, ट्रांजिट टाइम इफेक्ट देख लिए। तो ट्रांजिट टाइम इफेक्ट आपका यही था कि यहाँ पे आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछता है ट्रांजिट टाइम, ये फॉर्मूला आप रट जाइएगा, ये कि टाउ बराबर क्या होता है, डी अपॉन वी नॉट होता है। आप यहाँ पे देखिएगा डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द एनोड और कैथोड, ये एनोड और कैथोड के बीच का डिस्टेंस है, और यहाँ पे टाउ क्या ट्रांजिट टाइम है, और वी नॉट क्या वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये इसका ट्रांजिट टाइम इफेक्ट हम लोग को देखने को मिला कि इसमें कंपेरेबल नहीं हो पा रहा है हाई फ्रीक्वेंसी पे। हाई फ्रीक्वेंसी क्या हो जा रहा है कि टाउ ज्यादा हो जा रहा है, टाइम क्या हो जा रहा है, कम जा रहा है, जिसके कारण से हमको इफेक्ट आया। तो ये हम लोग यहाँ पे 3, और यही 3 आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 3 क्या है आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको आगे और देखिए क्या हुआ, आगे देख रहे हैं कि आगे इफेक्ट ड्यू टू आरएफ लॉसेस। इफेक्ट ड्यू टू आरएफ लॉसेस में क्या हुआ, इफेक्ट ड्यू टू आरएफ लॉसेस इसमें पढ़ना स्किन डेप्थ के बारे में। तो स्किन डेप्थ की अगर आपको बात करें कि आरएफ लॉसेस यानी स्किन डेप्थ, अगर इसको डेल है, स्किन डेप्थ वाला फॉर्मूला क्या होता है, इसके वाला फॉर्मूला आप लोग अगर पता होगा, इसके बराबर जो फॉर्मूला इसको होता है 2 अपॉन होता है ओमेगा इंटू म्यू इंटू सिग्मा। यानी म्यू यहाँ पे क्या है, तो म्यू जो है मोबिलिटी ऑफ चार्ज से है, मोबिलिटी ऑफ चार्ज के ये है, ओमेगा जो है अब एंगुलर क्या है फ्रीक्वेंसी है, यहाँ सिग्मा क्या है कंडक्टिविटी है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कंडक्टिविटी है, और ये इसका स्किन डेप्थ है। तो यहाँ से यहाँ हमको तो रिलेशन किससे लाना है, ये स्किन डेप्थ और फ्रीक्वेंसी से। तो यहाँ से हम अगर आपसे पूछे कि डेप्थ क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आपसे पूछे अंडर रूट ये हो जाएगा। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, अगर आपने डायरेक्टली पूछे तो ये हो सकता है। और अगर यहाँ से आपसे पूछे कि ये जो क्रिएशन होता है स्किन डेप्थ कहाँ पे होता है, तो स्किन डेप्थ आपको वहां पे होता है जहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं, कोई कंडक्टर में यूज कर रहा है, तो कंडक्टर में स्किन वहां पे स्किन इफेक्ट के कारण एक इफेक्टिव एरिया से करंट ना हो करके उसके बाहरी सरफेस से क्या होता है करंट फ्लो हो जाता है। तो में यहाँ एक और कॉन्सेप्ट होता है डेल जो का डायरेक्टली, यहाँ पे डेल जो का जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा इफेक्टिव एरिया। इफेक्टिव एरिया क्या हो जाएगा, ये जो है इफेक्टिव एरिया के डायरेक्ट क्या हो जाएगा प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अगर ये दोनों से आपसे पूछे इफेक्टिव एरिया ओमेगा फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन, तो आप क्या बता सकते हैं, इफेक्टिव एरिया और इसमें रिलेशन आपसे पूछे तो आप यही बताइएगा ना कि इफेक्टिव एरिया जो है ये इफेक्टिव है जो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ओमेगा एल, यही बताइएगा ना। और ओमेगा की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 पाई एफ लिख सकते हैं। 2 पाई एफ लिखने यानी हम यहाँ से जब फ्रीक्वेंसी को क्या करेंगे इंक्रीज करेंगे, यहाँ से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो इफेक्टिव एरिया क्या होगा, इफेक्टिव एरिया क्या हो जाएगा डिक्रीज करना क्या हो जाएगा स्टार्ट हो जाएगा। तो इफेक्टिव एरिया यहाँ पे डिक्रीज करना क्या हो जाएगा स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला R बराबर रो एल बाई ए। इफेक्टिव एरिया जितना डिक्रीज करेगा तो उतना रेजिस्टेंस मेरा क्या होगा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, और रेजिस्टेंस जितना बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा इसके क्रॉस जो होगा ड्रॉप जब होना स्टार्ट हो जाएगा। जब अब ये R के क्रॉस क्या हो जाएगा ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगा, रेजिस्टेंस ड्रॉप हो जाना, दैट मींस इसको हम बोलते हैं इसमें लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, और लॉस क्या होगा बहुत ज्यादा होने लगेगा। जब लॉस ही बहुत ज्यादा हो जाएगा दैट इज कॉल्ड, हम लोग बोल सकते हैं इसको तो आउटपुट पे जो मेरा पावर है वो जो रिक्वायरमेंट पावर है वो नहीं मिल पाएगा का एट हाई फ्रीक्वेंसी पे। तो ये हम लोग देखिए चौथा कंडीशन, ये 4 कंडीशन आपको
यहाँ पे समझ में आया होगा कि 4 कंडीशन क्या होता है। फिर 5वां कंडीशन आपका है गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट। गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट यहाँ पे तो होता ही नहीं है, आपको पहले बताए थे कि हाई फ्रीक्वेंसी इसको बैंडविड्थ क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पे क्या हो जा रहा है, गेन ज्यादा हो जा रहा है, बैंडविड्थ कम हो जा रहा है। जब बैंडविड्थ ज्यादा हो रहा है तो गेन कम हो जा रहा है, तो हाई फ्रीक्वेंसी पर इसका गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट तो हो ही नहीं रहा। तो ये चौथा इसका प्रॉब्लम होता है। तो ये चारों इसका क्या हो गया, प्रॉब्लम है। तो एक आपको होता है डाई इलेक्ट्रिक लॉसेस, यहाँ पे लास्ट में होगा डाई इलेक्ट्रिक, ये भी समझ लीजिए ये क्या था, डाई इलेक्ट्रिक लॉसेस। ये डाई इलेक्ट्रिक लॉसेस हम लोग डाई इलेक्ट्रिक जब यूज करते थे, अगर इसमें हम लोग यूज कर रहे हैं ग्लास के एक वैक्यूम पे एक ग्लास ट्यूब से बना रहता था, ये ग्लास ट्यूब से इसका यहाँ पे देखें डाई इलेक्ट्रिक कितना हो जाता, ऑन हो जाता था, यानी ग्लास ट्यूब से ये बना था। इसमें अगर आपसे पूछे कि अगर पावर बराबर आपसे अगर कोई फार्मूला इससे पूछ दे कि इसमें लॉस जो हो रहा है डाई इलेक्ट्रिक लॉस और कितने पावर से कौन सा इंसुलेटिंग मटेरियल लगा है, यानी प्लास्टिक लगाई कि एनीथिंग सॉफ्ट क्या लगा है, तो अगर उससे पूछे तो इसका जो होता है, इसका हो जाता है फार्मूला पाई इंटू एफ इंटू वी नोट के स्क्वायर इंटू ई आर टेन थीटा। ये इसका फार्मूला हो जाता है, यानी पाई का पाई है, एफ यहाँ पे क्या है फ्रीक्वेंसी, वी नोट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये रिलेटिव परमिटिविटी, और ये tan थीटा यानी थीटा का वैल्यू यहाँ पे है। तो आपसे हमको कैसे रिलेशन लेना है, तो ये और इससे रिलेशन लेना है। तो P यहाँ पे क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ हो जाएगा। अब यहाँ पे एफ के क्या करेंगे, जितना इंक्रीज करें फ्रीक्वेंसी जितना इंक्रीज होगा डेट मीन्स पावर क्या होगा उतना इंक्रीज होगा। अब यहाँ से जब पावर इंक्रीज होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि पावर लॉस क्या हो रहा है, इंक्रीज। पावर P यहाँ पावर है और P लॉस जो होगा यहाँ से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। डेट मीन्स ये मेरे लिए क्या है, नुकसान है, और जितना लॉस होगा उतना लॉस ऑफ एंगल यानी थीटा यानी लॉस ऑफ एंगल शो करेगा। तो ओवरऑल जो मेरा आउटपुट वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये हम लोग पूरा का पूरा देखे क्या किस तरह से हाई फ्रीक्वेंसी पे कन्वेंशनल ट्यूब में प्रॉब्लम आने लगा। इसी सारे प्रॉब्लम को हम लोग दूर करने के लिए यूज किए हैं माइक्रोवेव ट्यूब। तो हम लोग देखेंगे माइक्रोवेव ट्यूब क्या होता है, ठीक है। अब माइक्रोवेव ट्यूब यहाँ पे आपको अगर बताएं तो माइक्रोवेव ट्यूब है, तो ये सारे कुछ को क्या हुआ, इस सारे कुछ जितना भी यहाँ पे देखे हम लोग लिमिटेशन उसके कन्वेंशनल ट्यूब का सारा कुछ का ये दूर किया। तो ये हम लोग देखने वाले यहाँ से माइक्रो ट्यूब 2 भाग में, ये कितना भाग में बांटा गया, इसको 2 कैटेगरी में इसको क्या किया जा गया है, तो बांटा गया है। इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। तो इसमें कौन कौन कैटेगरी में बांटा गया है, तो माइक्रोवेव ट्यूब को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक यहाँ पे आता है इसका नाम लीनियर ट्यूब, दूसरा आता है क्रॉस फील्ड ट्यूब, दूसरा क्या आता है क्रॉस फील्ड ट्यूब, दूसरा क्या आता है क्रॉस फील्ड ट्यूब, दूसरा आता है क्रॉस फील्ड ट्यूब। इस ट्यूब को हम लोग यहाँ पे लीनियर ट्यूब को जनरली हम लोग ओ ट्यूब भी बोलते हैं, यानी ओरिजिनल टाइप ट्यूब भी इसको क्या बोलते हैं, ओ टाइप ट्यूब भी हम लोग बोलते हैं। और इस चीज को हम लोग एम टाइप ट्यूब यानी क्रॉस फील्ड को हम लोग बोलते हैं एम टाइप ट्यूब। ये आपका और ये ओ टाइप ट्यूब, ये भाग हुआ, ये माइक्रो डायोड जो है 2 भाग में क्या हो गया, बांट गया। 2 भाग में बांटा। तो लीनियर वेव ट्यूब में ये क्या हमको ना है, तो लीनियर वेव ट्यूब में हम लोग देखेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे क्या, इसमें देखेंगे क्लेस्ट्रॉन, इसमें क्या देखेंगे क्लेस्ट्रॉन देखेंगे, TWT देखेंगे, BWO को देखेंगे। जनरली हम लोग यहाँ देखेंगे क्लेस्ट्रॉन में हम लोग देखेंगे 1 कैविटी, 2 कैविटी और मल्टी कैविटी, ये हम लोग देखेंगे। इसमें देखेंगे क्या, इसमें जो आया मैग्नेट्रॉन आया, क्या आया मैग्नेट्रॉन, इसमें क्या आया मैग्नेट्रॉन आया। और इसमें एक आया जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेट्रॉन, और क्रॉस फील्ड एम्पलीफायर और कारिट्रॉन आया। इसमें क्रॉस फील्ड एम्पलीफायर और एक और इसका नाम है, जो नाम है कार्सिट्रॉन। क्या नाम है, कार्सिट्रॉन यानी कार्सिनियोट्रॉन। ये आया क्रॉस फील्ड डिवाइस में, एक पिन है इधर हम लोग को, इधर ये है। तो इसमें हम लोग देखें क्या, तो आपको जो सिलेबस में गिवन है लीनियर ट्यूब में आपको क्लेस्ट्रॉन पूरा पढ़ना है,
TWT पढ़ना है। बस इधर में आपको इतना ही पढ़ना है। और क्लिस्टोन में आपको पढ़ना है ये 1 कैविटी और 2 कैविटी जैसे TWT, और इधर से जो आपको पढ़ना है क्रॉस फील्ड डिवाइस में ये पढ़ना है क्या, मैग्नेट्रॉन। तब यहाँ हम लोग देखते हैं कि लीनियर ट्यूब किसको कहेंगे, क्रॉस फील्ड ट्यूब किसको कहेंगे। इसके बाद इसका बेसिक प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोवेव ट्यूब को हम लोग देखेंगे। तो अगर आपसे पूछे कि लीनियर ट्यूब किसको बोलेंगे, तो लीनियर ट्यूब हम लोग देखे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें क्या होगा, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक बीम को होगा। अगर ये बीम अगर मेरा है, ये बीम है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, इसके परपेंडिकुलर यानी जो पैरेलल जा रहा है, दैट ये जिसमें यूज होगा दैट इज कॉल्ड लीनियर ट्यूब, और वो ट्यूब यानी ओरिजिनल ट्यूब। इसमें क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होंगे, कहाँ, क्रॉस फील्ड डिवाइस में, इसीलिए इसको बोलते हैं क्रॉस फील्ड डिवाइस या एम टाइप ट्यूब। तो जब हम लोग इसको देखेंगे तो वहां अच्छी तरह से हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो आइए हम लोग अब जो देखने वाले हैं, यहाँ से आपको जो ये पूरा बेसिक आपको समझने के लिए था माइक्रोवेव डायोड को और माइक्रोवेव ट्यूब का हम लोग ये कर दिए, डिफाइन कर दिए, क्या होता है नहीं होता है, कितने भागों में बांटा गया। अब इसको हम लोग चलेंगे बेसिक हम लोग देखते हैं क्या, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोवेव ट्यूब। माइक्रोवेव ट्यूब का बेसिक प्रिंसिपल क्या क्या हो सकता है, क्या चीज को हम समझेंगे, कैसे समझेंगे, जिसके कारण माइक्रोवेव ट्यूब क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो आइए हम लोग समझते हैं माइक्रोवेव ट्यूब। तब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग देखिए कि वहाँ पे एक डीसी वोल्टेज हम लगाए, कहा कन्वेंशनल ट्यूब में एक डीसी वोल्टेज लगाए, तो किस तरह इलेक्ट्रॉन को उसमें एनर्जी को दिया जाता है, किस तरह इलेक्ट्रॉन उसे एनर्जी देता है, कब, जब RF फील्ड हम लोग अप्लाई करते हैं तब। तो आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन और RF फील्ड को क्या करेंगे हम लोग, इंटरेक्ट करवाएंगे, उसके बाद देखेंगे किस तरह एनर्जी को एक बार लूज करता है, एक बार एनर्जी को गेन करता है, एक बार एनर्जी को ले लेता है, एक बार एनर्जी को दे देता है। ठीक है, सबसे पहला जो कंडीशन होगा, तो सबसे पहला कंडीशन होगा जो डीसी मेरा जो वोल्टेज होगा, डीसी वोल्टेज होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन होगा, इसको हम लोग चेंज करना पड़ेगा RF में, डेट इज RF क्या होगा, AC होगा। तो सबसे पहला प्रिंसिपल जो होगा, जब माइक्रोवेव यूज करेंगे हम लोग, तो डीसी को AC में क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। डीसी को AC में कब चेंज होगा, डीसी से AC में चेंज होने के दौरान हमको दो प्रोसेस लगेंगे। फर्स्ट प्रोसेस इज कॉल्ड वेलोसिटी मॉड्यूलेशन और सेकेंड प्रोसेस इज कॉल्ड करंट मॉड्यूलेशन। तो कोई भी डीसी वोल्टेज को AC वोल्टेज में हम कन्वर्ट करेंगे, डेट मीन्स RF फील्ड में कन्वर्ट करेंगे, तो वहां पे दो हमको प्रिंसिपल वर्क करेगा। फर्स्ट प्रिंसिपल इज नोन एज वेलोसिटी मॉड्यूलेशन और सेकेंड प्रिंसिपल इज नोन एज करंट मॉड्यूलेशन। तो हम लोग आइए देखते हैं वेलोसिटी मॉड्यूलेशन क्या होता है और करंट मॉड्यूलेशन क्या होता है। अगर ये दोनों आप समझ गए, इसका आने वाला जो माइक्रोवेव ट्यूब है, सब माइक्रोवेव ट्यूब में यही यूज होने वाले हैं। तो माइक्रोवेव ट्यूब समझने के लिए आपको वेलोसिटी मॉड्यूलेशन और करंट मॉड्यूलेशन समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये हम लोग अभी देखते हैं। ठीक है, इससे पहले कुछ एक छोटा सा ग्राफ जो आपको समझ में आएगा, क्या है, ये है पॉजिटिव प्लेट, ये है नेगेटिव प्लेट। ठीक है, पॉजिटिव प्लेट ये है नेगेटिव प्लेट। नेगेटिव प्लेट के पास क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है, और इसके पास क्या रहता है, RF फील्ड रहता है, यानी RF सिग्नल यानी पॉजिटिव प्लेट के पास है। तो आखिर इलेक्ट्रॉन जो है कैसे एनर्जी को गेन कर लेता है और कैसे एनर्जी को क्या कर लेता है, अपना एनर्जी को लूज कर देता है, वो इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पॉजिटिव है, ये जो देख रहा है पैरेलल, जिसकी बात की है लीनियर वेव ट्यूब में क्या होता है, पैरेलल रहता है, जिसके कारण हमको लीनियर वेव ट्यूब बोलते हैं। और यहाँ इलेक्ट्रॉन बीम के पैरेलल में इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, उसको हम लोग क्या बोले, वो टाइप ट्यूब और लीनियर ट्यूब। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पैरेलल में है। अब हो क्या रहा है यहाँ पे कि फर्स्ट केस में देखिएगा, फिगर ए में देखिएगा, यहाँ पे नेगेटिव प्लेट है, यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है सीधा ऊपर की ओर है, ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किसकी ओर है, ऊपर की ओर है। दैट मीन्स इसके पास पॉजिटिव चार्ज, इसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज। क्यों, ये इलेक्ट्रॉन है। अब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो है, ये दोनों आपस में क्या कर देगा, अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, आपस में अट्रैक्ट करेगा। जो आपस में ये दोनों अट्रैक्ट करेगा, दैट मीन्स ये अपना एनर्जी इसको दे देगा। इलेक्ट्रॉन किसका क्या कर देगा, अपना एनर्जी को ये अट्रैक्ट करेगा, तो ये पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव को, डेट मीन्स क्या करेगा, इससे एनर्जी ये ले लेगा। सॉरी, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से,
जब यहाँ पे नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव प्लेट आपस में क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो आपस में अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन का जो है एनर्जी को क्या कर लेगा, गेन कर लेगा, यानी इसका एनर्जी कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉन के पास आ जाएगा। दैट मीन्स यही है गेन वेलोसिटी को क्या कर रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन भी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। कब, जब ये मूव कर रहा था कहाँ से, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रॉन के पास बढ़ रहा है, यानी एनर्जी को ये गेन कर रहा है। जस्ट इसका उल्टा फिगर में देखेंगे, ये इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर डायरेक्शन है। दैट मींस क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है वो कौन ले लिया है, आरए फील्ड ले लिया है, और बाकी बचा हुआ इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है। तो हम लोग इसको मैग्नेट्रॉन में बहुत अच्छा से देखेंगे कि किस तरह से घूमते हुए, मतलब किस तरह से वो एक घूमतेगा सर्कुलर पाथ में, सारा एनर्जी ट्रांसफर कर देता है इसको आरए फील्ड को, और ये बेचारे इलेक्ट्रॉन एटलास्टली वहाँ पे डेड हो जाता है। तो ये दो केस देखे कि जब नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर अगर कोई इलेक्ट्रॉन जाता है तो क्या करेगा, एनर्जी को क्या करेगा, गेन करेगा। वह इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी को गेन करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर आएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपने एनर्जी को लूज करेगा। ये दो केस आप अभी याद करके रखे, माइंड में बैठा ले कि जब कोई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाएगा तो वह इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी को गेन करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर आएगा, मूव करेगा, तो इलेक्ट्रॉन जो रहेगा अपना एनर्जी को क्या करेगा, लूज करेगा। दैट इज दो कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोवेव, यानी ये दो कॉन्सेप्ट आपको अगर क्लियर है तो वही कॉन्सेप्ट के साथ हम देखने वाले हैं वेलोसिटी मॉड्यूलेशन और करंट मॉड्यूलेशन क्या होता है। देखिए हम लोग देखते हैं वेलोसिटी मॉड्यूलेशन क्या होता है। तो आप वेलोसिटी मॉड्यूलेशन यहाँ पे आप बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले वेलोसिटी मॉड्यूलेशन जो होगा तो हम बोलेंगे यहाँ पे जो माइक्रोवेव ट्यूब है किस प्रिंसिपल पे बात करती है, तो आपको बोलना पड़ेगा कौन सा प्रिंसिपल है। तो वेलोसिटी मॉड्यूलेशन माइक्रोवेव ट्यूब कौन कौन से होंगे, क्लेस्ट्रॉन होंगे। तो आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है कि क्लेस्ट्रॉन इज ऑपरेट इन विच प्रिंसिपल, या पूछा जाएगा वेलोसिटी मॉड्यूलेशन इज ऑपरेट इन विच ट्यूब। तो आप लिनियर ट्यूब हो सकता है, माइक्रोवेव ट्यूब हो सकता है, माइक्रोवेव ट्यूब में लिनियर ट्यूब होगा, उसके नीचे अगर देखें तो यहाँ पे TWT हो सकता है, क्लेस्ट्रॉन हो सकता है, ब्लैक क्लेस्ट्रॉन हो सकता है। ये सारे वेलोसिटी मॉड्यूलेशन के क्या करते हैं, तो वर्क करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग करने के लिए हम लोग क्या देखना पड़ेगा, तो आपको एक रीइंट्रेंट कैविटी के बारे में बताना पड़ेगा कि रीइंट्रेंट कैविटी क्या होता है। तो रीइंट्रेंट कैविटी जो होता है एक एलसी सर्किट यानी टैंक सर्किट से बना रहता है, और उसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो क्या करता है, बार करता है। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/2π√LC। तो वो जो होता है एलसी का वैल्यू को इस तरह से लो करके मेंटेन करके रखता है। क्या करके रहता है, तो मेंटेन करके रखता है ताकि इसका जो फ्रीक्वेंसी हो क्या हो, हाई हो। नहीं तो एल और सी का वैल्यू अगर इंक्रीज जैसे हुआ तो फ्रीक्वेंसी मेरा क्या होना चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ से डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीज आपको पता करना पड़ेगा। तो आपसे अगर पूछे ये यहाँ से लीनियर वेव ट्यूब जा रहा है, यहाँ से क्या जा रहा है, लीनियर वेव में ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, जा रहा है। ये क्या हो रहा है, लीनियर वेव में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। और अगर इस पे हम लोग क्या किए, आरएफ फील्ड अप्लाई करते हैं, इस पे क्या किए हम लोग, आरएफ फील्ड अप्लाई किए। समझिएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये लीनियर वेव में जा रहा है, आरएफ फील्ड इसमें क्या किया, अप्लाई किया। ये इंटरेक्शन हमको करवाना है, आरएफ फील्ड और इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, इंटरेक्शन करवाना है, तब तो हमको कुछ मिलेगा। चाहे तो ये एक्सेलरेट करेगा तो हम लोग देखेंगे कैसा हमको आउटपुट मिलेगा, ये रिटार्ड करेगा तो हम लोग देखेंगे कैसा आउटपुट मिलेगा। तो फर्स्ट केस अगर हम मान के चले यहाँ पे 100 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 100 इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं। तो 100 इलेक्ट्रॉन होगा, जो 50 जो होगा पॉजिटिव होगा और 50 क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो आरएफ फील्ड एक बार 50 पॉजिटिव से टकराएगा, 50 नेगेटिव से टकराएगा, तो नेट इलेक्ट्रॉन चार्ज क्या हो जाएगा, मेरा 0 हो जाएगा। नेट इलेक्ट्रॉन चार्ज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रॉन चार्ज जब 0 हो जाएगा, क्यों 0 होगा, क्योंकि आप जानते होंगे I बराबर dq अपॉन क्या होता है, dt, दैट इज ये होता है कांस्टेंट। क्या होता है, कांस्टेंट। ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। जब ये कांस्टेंट हो जाएगा तो इसी कांस्टेंट के वैल्यू को हम लोग बोलते हैं डीसी करंट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डीसी करंट बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर पूछा जाए कि
कितना हो जाएगा, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 0 है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी क्या होगा, 50 पॉजिटिव तो 50 नेगेटिव से टकराएगा, तो 50 पॉजिटिव 50 नेगेटिव से टकराएगा, यह नेट ट्रांसफर ऑफ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे इसका जो वैल्यू हो जाएगा, अगर V0 आउटपुट वोल्टेज आपसे पूछे तो V0 क्या हो जाएगा, तो √2Q अपॉन M V0 के बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ पे ये हो जाएगा, ये हो जाता है और ये हो जाता है, और यहाँ पे वोल्टेज हो जाता है, ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो अगर ये ऐसा हो जाएगा तो ये नेट चार्ज यहाँ पे क्या मिलना, कुछ नहीं मिलेगा, नेट चार्ज अब 0 हो जाएगा। और यही केस होता है डीसी में। तो जो लीनियर वेव में हमको मिलता है तो फर्स्ट केस आता है ये डीसी आता है, ठीक है, ये क्या आता है, डीसी आता है। जो डीसी में वो क्या रहा है, यहाँ पे हम लोग ये फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, तो यानी यहाँ पे 50-50 पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्ट कर रहा है, नेट चार्ज इसको 0 हो जाएगा। तो हम देखेंगे यही डीसी को हमको कहाँ कन्वर्ट करना है, एसी में कन्वर्ट करना है। यानी ये डीसी को हम लोग कहाँ करना है, एसी में कन्वर्ट करना है। और डीसी को एसी में कन्वर्ट जब होगा, यहाँ से 2 ऑपरेशन बनते हैं। एक तो सबसे पहले इंटरेक्शन होगा, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी मॉड्यूलेशन। और इंटरेक्शन होने के बाद इसका जो वेव बनेगा, दैट वेव इज कॉल्ड करंट मॉड्यूलेशन। देखेंगे वहाँ पे किस तरह हम लोग को वेव मिलता है, वहाँ पे हम लोग अब देखते हैं। तो ये चीज अभी आपको हम बताने वाला है, फिर से देखिए। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये समझ गया तो आपको वेलोसिटी मॉड्यूलेशन आपको आधा से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपको वेलोसिटी मॉड्यूलेशन क्लियर हो जाएगा। यहीं से जब ये क्लियर होने के बाद आप जब 2 कैविटी क्रिस्टल पड़ेगा तो आपको वहां से आपको क्या होगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा, वो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम आता है और यहाँ पे क्या रहता है, एक कैविटी लग रहता है, जिसको हम स्टार्टिंग बोले क्या था, रेजोनेटर क्या था, रेजोनेटर या रिंग एंट्रेंट कैविटी बोल सकते हैं, यहाँ पे लगा रहता है, ठीक है। तो इसके यहाँ से ऐसे कुछ तो देखिएगा, ये ऐसे यहाँ पे आता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये लीनियर वेव में आ रहा है, लीनियर वेव में आ रहा है, और यहाँ से क्या हो रहा है, आ रहा फील्ड, ये आ रहा है ऐसा, कुछ ऐसा फील्ड आ रहा है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि आपसे एक एग्जाम्पल अभी आपको ये देंगे, ये एग्जाम्पल आप याद रखिएगा तो आपको बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होगा। एक आपको एग्जाम्पल देते हैं, उस एग्जाम्पल के सारे समझिएगा। ये मेरा क्लासरूम है, या मेरा क्या है, हॉस्टल है, ये क्या है, हॉस्टल है। तो अब यहाँ से हम लोग देखेंगे, ये क्लासरूम है, ये क्या है, हॉस्टल है। तो ये क्लासरूम और हॉस्टल का एग्जाम्पल आपको हम बताएंगे। तो क्लासरूम और हॉस्टल का एग्जाम्पल आप यहाँ पे याद रखिएगा। अगर ये याद रखते हैं तो आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। क्या मिलेगा, बेनिफिट। ये एग्जाम्पल आपको 2 कैविटी क्रिस्टल बताएंगे, तो वहां से भी आपको हम क्या करेंगे, देंगे। तब यहाँ पे ये देने के बाद हम यहाँ पे ये इसको एक और नाम से हम बस इसको यूनिफॉर्म बीम बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म बीम इसको बोलेंगे हम लोग क्या, यूनिफॉर्म बीम। ये यूनिफॉर्म बीम को हमको कन्वर्ट कर देना है नॉन यूनिफॉर्म बीम में, यानी नॉन यूनिफॉर्म बीम में कन्वर्ट अगर हो जाएगा तो ये यूनिफॉर्म बीम कुछ पार्ट में अलग अलग हो जाएगा, तब तो हम कहेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म बीम होगा। तो इस यूनिफॉर्म बीम को नॉन यूनिफॉर्म बीम में कन्वर्ट कर देंगे, नहीं तो ये डीसी वोल्टेज को हम लोग एसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहीं पे हो जाएगा वेलोसिटी मॉड्यूलेशन। तो पहले वेलोसिटी मॉड्यूलेशन होगा, उसके बाद क्या होगा, करंट मॉड्यूलेशन होगा। आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे ये इनपुट वेव हम दिए, तो ये आप बता रहे हैं कि यहाँ से मान लेते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए 2-3 स्टूडेंट है, ठीक है। ये 3 स्टूडेंट है, इसको आना है क्लास में, यहाँ पे तीनों के यहाँ पे आना है क्लास में। तो ये क्लास में आना है, देखो ये तो नहीं है कि तीनों एक बार जरूरी आ जाएगा, जरूरी नहीं है कि ये तीनों एक बार उठ करके यहाँ पे आ जाएगा क्लास में, ऐसा नहीं है। कोई एक आगे आएगा, पीछे आएगा, कोई लेट आएगा, कोई एक पहले आ जाएगा, कोई आएगा एक सही टाइम पे आएगा, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ कंडीशन यहाँ पे होने वाला है। तो यानी जो लेट इलेक्ट्रॉन आएगा, तो सबसे पहले मान लीजिए कि जो अर्ली, ये यहाँ से आप क्या देखिएगा, एक आने वाला है यहाँ से, ये 3 है, तो इसके एग्जाम्पल आपको दे देते हैं। एक जो होगा सबसे पहले उठेगा, क्या होगा, 3 में से एक सबसे पहले उठेगा, उसके बाद एक और उठेगा, एक और उठेगा, तीनों उठ जाएगा, मतलब एक लगभग टाइम में उठेगा। लेकिन होगा क्या, एक स्टूडेंट जो होगा सब पहले रेडी हो जाएगा,
एक स्टूडेंट क्या हो जाएगा, पहले रेडी हो जाएगा। वो स्टूडेंट क्या कहेगा कि हम जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। तो जो पीछे से वाला स्टूडेंट बाकी दो रहेगा, उसमें एक स्टूडेंट रेडी हो रहा होगा, एक ना रेडी हुआ होगा। तो रेडी हो रहा होगा वो बोलेगा ठीक है तुम जा रहा है तो जाओ, लेकिन धीरे धीरे जाना। क्या करना, धीरे धीरे जाना। तो धीरे धीरे वो क्या करेगा, बेचारा चलना स्टार्ट करेगा हॉस्टल से, यहाँ से फर्स्ट बार जो है धीरे धीरे चलना स्टार्ट करेगा। सेकेंड जो है जब चल निकल गया तो सेकेंड ये फिर कहेगा, ये भी निकलेगा। अब ये थर्ड वाला जो रहेगा, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है। थर्ड वाला कहेगा कि तुम धीरे धीरे चलना, ये भी कहेगा धीरे धीरे चलना। तो अब जो क्या होगा, ये भी चलना स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे चलना स्टार्ट करेगा। अब क्या होगा कि तीनों का क्लासरूम स्टार्ट कब होगा, जब तीनों पहुंचेगा तभी तो क्लासरूम में स्टार्ट होगा। क्लासरूम में स्टडी कब स्टार्ट होगा, जब तीनों बंदा आ जाएगा, तो तीनों आ जाएगा तो क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चल रहा है बेचारा धीरे धीरे, इससे ये थोड़ा फास्ट चलेगा, तब इसको स्कूल जाते टाइम क्या कर, जाते जाते रास्ते में हो सके इसको कैच कर ले, पकड़ ले। लेकिन थर्ड वाला जो सबसे लेट निकलेगा वो क्या करेगा, बहुत फास्ट चलेगा, क्योंकि इसको भी इसको पकड़ना है और इसको भी पकड़ना है और इसको उस टाइम पे भी पूछना जब क्लास स्टार्ट होगा। तो ये तीन कंडीशन यहाँ पे होगा, वही तीन कंडीशन यहाँ पे होगा, वही तीन कंडीशन यहाँ पे होगा। और तीनों कंडीशन हम लोग देखेंगे किसके पास एनर्जी ज्यादा होगा, किसके पास एनर्जी कम होगा और किसके पास एनर्जी मेंटेन रहेगा, दोनों के बराबर रहेगा। मतलब वो दोनों के बराबर रहेगा, ताकि वो मीडियम में चले, एक रिफरेंस चले, उससे उतना आगे हो रहेगा तो उससे उतना ही पीछे एक और रहेगा कि जब दोनों फास्ट और स्लो हो तो एक ही जगह पे तीनों क्या हो जाए, मिल जाए। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल है। तो ये एग्जाम्पल आप ध्यान में रखिएगा, उसी एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे हम बताने वाले हैं। तो यहाँ पे इसका वोल्टेज सबसे पहले देख लीजिए कि इसका वोल्टेज कितना था, सारे लोग को याद रहे। इसका वोल्टेज क्या था, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था, ये था √2 Q/m इंटू v0 था, इतना ही था, इतना ही था ना। अब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन में आप देखेंगे कि यहाँ पे किसका बढ़ेगा किसका घटेगा, तो ये आप याद रखिएगा ध्यान में ये चीज को। और इसी के अनुसार जिसमें बढ़ेगा उसमें प्लस हो जाएगा, इसमें घटेगा वो माइनस हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। तो अब यहाँ से देख रहे हैं कि ये यूनिफॉर्म बीम आ रहा है, इधर से RF सिग्नल आ रहा है, इधर से क्या आ रहा है, यूनिफॉर्म बीम आ रहा है, इधर से क्या आ रहा है, ये यूनिफॉर्म बीम जा रहा है, ये यूनिफॉर्म बीम क्या कर रहा है, जा रहा है, इधर से क्या हो रहा है, RF सिग्नल जो है से आ रहा है, RF सिग्नल क्या हो रहा है, आ रहा है। RF सिग्नल आ रहा है, दैट मीन्स कोई यहाँ पे सिग्नल होगा RF सिग्नल जो कि आ जाएगा, पहले आ जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ से सारा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ कि पहले आ गया, एक इलेक्ट्रॉन पहले आ गया। देखिएगा क्या हो, जो पहले आया उसका क्या इफेक्ट आएगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है से पहले आ गया, यानी अगले इलेक्ट्रॉन इसको हम लोग बोलेंगे। एक इलेक्ट्रॉन जो है तो क्या है, पहले आया, दैट मीन्स इसको वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन पहले आया, तो जो बंदा वहां से निकला था, वो जो बंदा वहां से निकला था पहले, उसके पास एनर्जी क्या होगा, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन आउटपुट वोल्टेज। इस वोल्टेज से इसके पास क्या होगा, एनर्जी कम होगा, तब तो ये धीरे धीरे जाएगा, तब तो ये धीरे धीरे जाएगा। यानी एक फर्स्ट केस जो हम लोग देखिए कि जो यहाँ से पहले इलेक्ट्रॉन आएगा, जो इलेक्ट्रॉन के आएगा पहले आएगा, दैट मीन्स ये जो इलेक्ट्रॉन पहले आएगा उसका एनर्जी जो होगा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा आउटपुट वोल्टेज से क्या होगा, इसका कम होगा। और जो इलेक्ट्रॉन बीच में आएगा उसको हम लोग रिफ्रेंस इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। इसको क्या होगा, ये दोनों को लगभग बोले तो ये इक्वल होगा, इक्वल टू हो जाएगा। लेकिन जो सबसे लेट आएगा इलेक्ट्रॉन EL जो आएगा उसको जो होगा, ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा इससे ज्यादा हो जाएगा। तो यही केस इसमें होता है। फर्स्ट केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट केस में जो आएगा इसको VS क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और एक बार क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस एक बार क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, एक बार एज इट इज रह जाएगा। तो जब इसको माइनस हो जाएगा इसको वोल्टेज में, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अगले इलेक्ट्रॉन, फिर इलेक्ट्रॉन और ये हो जाएगा लेट इलेक्ट्रॉन। ये तीन कंडीशन होगा, ये तीन कंडीशन जब होगा
तब क्या पता चलेगा हमको, यहाँ से जो इंट्रैक्शन होगा ये RF फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन में, RF फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन में जो इंट्रैक्शन होगा कुछ ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अलग अलग ग्रुप में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अलग अलग क्या होगा, ग्रुप में बढ़ जाएगा। देखिए ऐसे ग्रुप में बढ़ेगा, ऐसे ऐसे इस तरह। ये एक यहाँ पे लीनियर बीम था, ये क्या होगा, एक नॉन लीनियर बीम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर बीम हो जाएगा। जब ये नॉन लीनियर बीम हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या देखेंगे, नॉन लीनियर बीम यहाँ पे आएगा, कुछ ऐसे आ रहा था। अब यहाँ का जो ये यहाँ का जो वोल्टेज हो जाएगा कुछ ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे जो एक लीनियर जा रहा था, यहाँ पे क्या हो गया, ये नॉन लीनियर हो गया। कब हुआ, तो जब इसमें इंट्रैक्शन हुआ। इंट्रैक्शन कब हुआ, तो अर्ली इलेक्ट्रॉन, जो पहले इलेक्ट्रॉन जो आया उसका एनर्जी जो हुआ आउटपुट वोल्टेज से क्या हो गया, कम हो गया। दैट मीन्स ये जो आ रहा है, तो ये जब इस पॉइंट पे टकरा रहा है, जो इस पॉइंट पे ध्यान से देखिएगा, इस जो इसमें ये क्या है, मैक्सिमम पॉजिटिव है, ये मैक्सिमम नेगेटिव है। तो मैक्सिमम ये एक्सेलरेटिंग पॉइंट होगा, मैक्सिमम का एक्सेलरेटिंग पॉइंट होगा, और ये रिटार्डिंग पॉइंट होगा। क्या होगा, रिटार्डिंग पॉइंट होगा। ये दो पॉइंट होगा। ये मैक्सिमम पॉजिटिव पे क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, मैक्सिमम नेगेटिव पे ये रिटार्ड करेगा। अगर ये मैक्सिमम पे ये एक्सेलरेट करेगा और ये मैक्सिमम यानी मैक्सिमम नेगेटिव पे रिटार्ड करेगा, दैट मीन्स क्या कर सकते हैं हम लोग, अभी जो हमें जस्ट पहले इसका जो एक फिगर देखे थे, अगर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर आ रहा होगा, अगर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर आ रहा था तो एनर्जी क्या कर रहा था, लूज कर रहा था, और नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा था, दैट इज वो क्या कर रहा था, एनर्जी को गेन कर रहा था। यही तो कैसे हम देखे थे ना, कि नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन अगर पॉजिटिव की ओर जा रहा था, एनर्जी को क्या कर रहा था, गेन कर रहा था, और पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर आ रहा था तो दैट इज एनर्जी को क्या कर रहा था, लूज कर रहा था। तो अब जो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव से कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव की ओर जा रहा है, दैट मीन्स इसका एनर्जी यहाँ से क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। दैट मीन्स इस एनर्जी को बढ़ा रहा है। जब एनर्जी बढ़ा रहा है तो काइनेटिक एनर्जी इसका घट रहा है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, घट रहा है। और जब ये पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर आ रहा है, दैट मीन्स वो एनर्जी को गेन करेगा। तो मैक्सिमम इस पॉइंट पे मैक्सिमम एक्सेलरेट करेगा, इस पॉइंट पे इसका वोल्टेज जो है इससे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इस पॉइंट पे क्या करेगा, ये रिटार्ड करना स्टार्ट कर देगा। तो ये दो पॉइंट आप याद रखें, मैक्सिमम रिटार्डिंग पॉइंट और मैक्सिमम नेगेटिव, मतलब मैक्सिमम नेगेटिव पे क्या होता है, मैक्सिमम पॉजिटिव पे क्या होता है। ठीक है, तो ये केस हो गया। दैट मीन्स जब ये केस हो रहा था तो यहाँ पे इसको हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी मॉड्यूलेशन। वेलोसिटी मॉड्यूलेशन, वेलोसिटी कब बोलेंगे, जब इलेक्ट्रॉन बीम और RF फील्ड का इंटरेक्शन होगा। जब इलेक्ट्रॉन बीम और RF फील्ड का इंटरेक्शन होगा उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी मॉड्यूलेशन। और इंटरेक्शन होने के बाद जो लीनियर वेव होगा वो नॉन लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग DC अप्लाई किए थे और ये हो गया AC में कन्वर्ट हो गया, यानी अलग अलग पार्ट में क्या हो गया, बट गया। तो दैट मीन्स ये प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग करेंट मॉड्यूलेशन। क्या बोलते हैं हम लोग, करेंट मॉड्यूलेशन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, करेंट मॉड्यूलेशन। तो हमको समझाना यही था कि ये अलग अलग किस तरह हो गए। तो अलग अलग होने का ये तीन कंडीशन था, एक अर्ली इलेक्ट्रॉन था, एक रिफरेंस इलेक्ट्रॉन था, एक लेट इलेक्ट्रॉन था। वही इलेक्ट्रॉन अपना अपना क्या हुआ, ग्रुप में बट गया, तो जिसके कारण ये यूनिफॉर्म बीम जो था नॉन यूनिफॉर्म बीम में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो उसी को हम लोग बोलते हैं DC वोल्टेज को सबसे पहले AC वोल्टेज में कन्वर्ट करेंगे। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोवेव ट्यूब का है। बेसिक प्रिंसिपल में क्या था, इसको कन्वर्ट करने के लिए दो प्रोसेस लगा। फर्स्ट प्रोसेस इज कॉल्ड वेलोसिटी मॉड्यूलेशन, सेकेंड प्रोसेस इज कॉल्ड करेंट मॉड्यूलेशन। ठीक है, ये दो प्रोसेस को आप याद रखिएगा। ये दो प्रोसेस याद रखने के बाद अगर ये आपका अच्छी तरह से क्लियर रहेगा तो हम लोग देखने वाले हैं जस्ट इसका नेक्स्ट वीडियो, जिसका आप लोग वेट कर रहे हैं। वो वीडियो का नाम है ट्रू कैविटी क्लेस्ट्रॉन। क्या, ट्रू कैविटी क्लेस्ट्रॉन। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को आने वाला है ट्रू कैविटी क्लेस्ट्रॉन, वो किस तरह वर्क करता है, वेलोसिटी मॉड्यूलेशन पे किस तरह ऑपरेट होता है, वो चीज हम लोग देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आपको ट्रू कैविटी क्लेस्ट्रॉन का आएगा। और ट्रू कैविटी क्लेस्ट्रॉन में सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे,
टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन। इसमें हम लोग देखेंगे ये फर्स्ट की इसका इंट्रोडक्शन हम लोग जानेंगे ये है क्या, पढ़ने का तरीका हर सब्जेक्ट की तरह इसमें होगा। फिर इसका देखेंगे, इसका फिगर देखेंगे, सर्किट डायग्राम कैसा है तो सर्किट डायग्राम को देखेंगे। इसके बाद इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे, क्या देखेंगे, कंस्ट्रक्शन देखेंगे। इसके बाद इसका वर्किंग देखेंगे, क्या देखेंगे, वर्किंग देखेंगे। और इसके बाद ये जब वर्किंग आएगा किस तरह से वेलोसिटी मॉड्यूलेशन को हम लोग वहां पे एक डायग्राम के थ्रू दिखाएंगे। उस डायग्राम का नाम है एप्पल गेट डायग्राम, एप्पल गेट डायग्राम। और ये एप्पल गेट डायग्राम देखते समय इसके साथ में ट्रांजिट टाइम को इफेक्ट देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे ट्रांजिट टाइम इफेक्ट, क्योंकि ये सबसे बड़ा दुश्मन था कन्वेंशनल ट्यूब का, तो वहाँ पे ट्रांजिट टाइम पे इसका इफेक्ट देखेंगे, ट्रांजिट टाइम कैसे। उसके बाद इसको देखेंगे एप्लीकेशन, इसका यूज कहाँ पे करेंगे। इसके बाद इसको देखेंगे परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स, परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स। ये इतना कुछ देखते हुए हम टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन को खत्म करेंगे। इसके बाद देखेंगे वन कैविटी क्लेस्ट्रॉन, वन कैविटी क्लेस्ट्रॉन। वन कैविटी क्लेस्ट्रॉन को हम लोग जनरल नाम से जानते हैं रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन। ये देखने के बाद हम लोग देखेंगे मल्टी कैविटी क्लेस्ट्रॉन, क्या देखेंगे, मल्टी कैविटी क्लेस्ट्रॉन। मल्टी कैविटी क्लेस्ट्रॉन में क्या हुआ था तो इसको यूज करते हम लोग देखेंगे, मल्टी क्लेस्ट्रॉन को यूज करते हुए देखेंगे TWT एंड ट्रैवलिंग वेव ट्यूब। अब इसको देख लेंगे तो इससे हम लोग देखेंगे BW बैकवर्ड वेव ऑसिलेटर। ये इतना देखते के साथ हम लोग का ओरिजिनल ट्यूब जो ओ टाइप ट्यूब है, लीनियर वेव ट्यूब है, ये हो जाएगा खत्म। तो ये आप सारे इसके लिए आप वेट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी अपलोड किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।